निशा बांगरे के साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस ने धोखा किया है, जिस प्रकार से पीठ पे छुरा घोंपा है, यह अति निंदनीय है। मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो भैया निशा बांगरे ने दे दो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा और अब अटकलें हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी में हो सकती हैं शामिल। बुंदेलखंड में डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में जाने की ख्वाहिश रखने वाली निशा बांगरे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उनने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन चुनाव वे लड़ नहीं पाई और उसके बाद से उनको उम्मीद थी कि लोकसभा में टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा में भी टिकट नहीं दी। इसके बाद उनने पहले तो डिप्टी कलेक्टर की नौकरी वापस पावे के लाने सरकार को आवेदन करे, लेकिन कोनो संभावना नहीं दिखाई दी। सो अब निशा बांगरे ने फिलहाल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दो है। उनने आज कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा सौंपे है और उनने कांग्रेस पार्टी पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निशा बांगरे ने लिखे है कि वे सोच रही थी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़के शोषित पीड़ित वंचित लोगों को प्रतिनिधित्व करके बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकें, लेकिन पिछले 6 महीना से कांग्रेस की नीयत को करीब से आकलन करके मैंने पाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधानसभा में टिकट देने का वादा किया, 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, 1 सीट आमला मेरे लिए होल्ड पर रखने का केवल दिखावा कर समाज का वोट बटोरना चाहा और खुद षड्यंत्र कर मुझे चुनाव लड़ने से रोका। पुनः मुझे लोकसभा में टिकट देने का भरोसा दिया गया, लेकिन इसमें भी वादा खिलाफी की गई। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, मैंने यह महसूस किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़े करके उन्हें चुनाव में हरा दिया। कांग्रेस ने न्याय तब भी नहीं किया, कांग्रेस न्याय अब भी नहीं कर पा रही है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त दायित्वों से मुक्त होना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस में नारी सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण लोकसभा चुनाव में संसदीय सीटों में कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न मिलना भी है। बाबा साहब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत के पुरोधा पुरुष थे। उनका मानना था कि सभी भारतीयों को उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना आगे बढ़ाने के लिए समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए। मैं इन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात कर समाज और देश सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं। इसी ध्येय को लेकर मैं कांग्रेस की राजनीति में व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहती थी, लेकिन इस हेतु कांग्रेस पार्टी ने मेरी योग्यता को ही अयोग्यता बना दिया। अतः मैं कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त होना चाहती हूं। मैं अपना पूरा जीवन बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करती हूं। तो निशा बांगरे ने जो इस्तीफा भी दो संगे राजनीतिक तरीके की बयानबाजी भी कर दी है और इसके जरिए उनने कोशिश करी है कि अब कांग्रेस से दूर होकर आगे बढ़े और उनकी रास्ता फिलहाल भाजपा की तरफ जावे की अटकलें सरेआम हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है, ये एक नहीं अनेकों अवसरों पर सामने आता है और निशा बांगरे के साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस ने धोखा किया है, जिस प्रकार से पीठ पे छुरा घोंपा है, यह अति निंदनीय है। पर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि एक वो दौर था जब आपने बाबा साहब को प्रतिनिधित्व करने से रोका, उनके नाम को आगे बढ़ने से रोका, उनके जो विचार हैं उनको रोका, और अब जो समाज के लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान से चलते हैं, जो उस पिछड़े समाज से आते हैं, जब वो ऊपर उठ रहे हैं तो आप ऐसी महिला के भी पीठ में छुरा घोंपकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि 65 साल कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता चलाने का काम किया है, उन दलितों के कंधे पे पांव रखकर जो दलित इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिनको बाबा साहब आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिनको बाबा साहब अंतिम पंक्ति से मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को सामने आके निशा बांगरे जी से क्षमा याचना करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से कि एक बेटी जो बाहर निकली थी, एक बेटी जिसने नाम कमाया था, उसको वापस से घर बैठाने का काम, अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.